प्रिय विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में संगठन का अर्थ, परिभाषाएं एवं उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हमारा अध्ययन का विषय होगा संगठन के प्रारूप या प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। संगठन के प्रारूप या प्रकार बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसमें शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप का एक प्रश्न लगभग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे हम संगठन के प्रारूप, जो इसके प्रकार है 6, इसमें पहला लाइन या रेखा संगठन, दूसरा रेखा एवं स्टाफ संगठन, तीसरा क्रियात्मक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर चौथा है परियोजना प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, फिर मैट्रिक्स, फिर लास्ट में है समिति या कमेटी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन। यहाँ पे हम उनका विस्तार पूर्वक जो 6 हैं का अध्ययन करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो संगठन के प्रकार है इनमें आपस में किस प्रकार विभिन्नता है, किस प्रकार इनमें अंतर है। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है रेखा संगठन। तो रेखा संगठन का अर्थ सामान्य शब्दों में, रेखा संगठन का अर्थ एक ऐसे संगठन से है जिसमें अधिकारियों का प्रभाव, फ्लो, जो धारा है, प्रवाह है, सीधे ऊपर से नीचे की ओर तथा उत्तरदायित्व का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर एक सीधी रेखा में होता है। या हम ये कह सकते हैं कि रेखा संगठन में अधिकारी अपने अधीनस्थ को प्रत्यक्ष आदेश देता है और प्रत्येक अधिकारी ये जानता है कि उसे किसको आदेश देना है और प्रत्येक अधीनस्थ जो अधिकारी के अंडर में जो अधीनस्थ है को ये ज्ञात होता है कि वह उसे किस अधिकारी को अपने कार्यों की रिपोर्ट भेजनी है। अब यहाँ पे कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपने शब्दों में जो रेखा संगठन है उसको बताया है। तो सबसे पहले मैकफार्लैंड वो कहते हैं रेखा संरचना में प्रत्यक्ष शीर्ष रेखा संबंध होता है जो प्रत्येक स्तर की स्थिति एवं कार्य से ऊपर एवं नीचे के स्तर से संबंध स्थापित करता है। लाइन स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्ट वर्टिकल रिलेशनशिप विच कनेक्ट द पोजिशंस एंड टास्क ऑफ ईच लेवल विद दूज अबव एंड बिलो। ठीक है। दूसरे जो विद्वान है एलन, वो कहते हैं रेखा आदेश की वे श्रृंखला है जो संचालक मंडल से विभिन्न प्रतियोजनाओं एवं पुनः प्रतियोजनाओं द्वारा अधिकारियों दायित्वों को उस बिंदु तक पहुंचाती है जहां पर कंपनी की मुख्य क्रियाओं को पूरा किया जाता है। A line is the chain of command that extend from the board of directors through the various delegation and redelegation of authority and responsibility to the point where the primary activities of company and perform। ठीक है। तो इस प्रकार इन्होंने विद्वान उन्होंने अपने शब्दों में लाइन रेखा संगठन के बारे में बताया है। अब यहाँ पे रेखा संगठन के दूसरे नाम कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पे रेखा संगठन का दूसरा नाम सैनिक संगठन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है स्केलर संगठन, तीसरा उसका नाम हो सकता है लंबवत संगठन, वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और उसको हम विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार ये सामान्य अर्थ। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे ये संगठन में एक स्तर का व्यक्ति अपने ही स्तर के व्यक्ति
इसमें क्या होता है, रेखा संगठन में एक स्तर का व्यक्ति अपने ही स्तर के व्यक्ति पर बिल्कुल निर्भर नहीं होता है। इसमें एक व्यक्ति अपने ही स्तर के व्यक्तियों को को ना आदेश देता है और ना ही उससे आदेश प्राप्त करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। इसमें टॉप टू बॉटम जो प्रवाह वो चलती है। अब यहाँ पे इसकी कुछ विशेषताएं हो सकती है। तो विशेषताएं सबसे पहले है, इस संगठन में आदेश रेखाबद्ध रूप से ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ठीक है, आदेश कैसे चलता है इसमें, ऊपर से नीचे की ओर। अथॉरिटी फ्लोज वर्टिकली फ्रॉम टॉप टू द बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी इसकी विशेषता हो सकती है, इसकी विशेषता दूसरी ये हो सकती है कि इसमें अधिकारियों या अधीनस्थों के बीच लंबवत संबंध होता है। ठीक है, फिर सभी आदेश केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा जारी किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक कर्मचारी या अधीनस्थ अपने निकटतम अधिकारियों से आदेश प्राप्त करते हैं। इसमें सभी कार्यों का अंतिम दायित्व सर्वोच्च टॉप जो ऑफिसर्स होता है। इस प्रकार एक बात इसमें ये भी देखना है कि रेखा जो संगठन है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसको, रेखा संगठन को। तो उसका जो पहला जो भाग है वो है शुद्ध रेखा संगठन। ठीक है, प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन। फिर दूसरा है विभागीय संगठन। ठीक है, तो इसका नाम हो सकता है विभागीय संगठन, डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये भी पूछा जाता है कि इस जो ये लाइन या रेखा संगठन है उसके लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। तो यहाँ पे इसके लाभ ये है कि इस प्रकार की संगठन संरचना का में पूर्णतः मितव्ययता बनी रहती है। दूसरा ये है कि ये संगठन अत्यंत सरल प्रारूप, बिल्कुल सरल है, ये सिंपल है। फिर इसमें लाभ होता है, इसका लाभ ये भी हो सकता है, इसमें अधिकारियों का केंद्रीकरण बना रहता है। इसके अलावा इसमें निर्णय क्या लिए जाते हैं, बहुत ही क्विकली, शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं। निर्णय कैसे होते हैं, डिसीजन क्या हो सकते हैं, बहुत ही जल्दी लिए जा सकते हैं। इसमें उत्तरदायित्व से कोई भी नहीं बच सकता, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें कर्मचारी में पर्याप्त अनुशासन, डिसिप्लिन बना रहता है और शीघ्र संदेशवान संभव है। इसमें कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। इसमें कर्मचारी से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हो सकता है। तो इस प्रकार ये इसके लाभ या एडवांटेज हो सकते हैं। अब इसके कुछ दोष भी हैं। तो दोष इसमें सबसे बड़ा ये कि इसमें पर्याप्त विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है, विशिष्टीकरण का अभाव पाया जाता है। इसके अलावा इसमें ये हो सकता है प्रबंधक पर उत्तरदायित्व का भारी बोझ होता है। तो ये भी इसकी क्या है, इसके दोष या डिसएडवांटेज है। इसके बाद पर्याप्त लोच का अभाव पाया जाता है। तो ये भी इसका दोष हो सकता है। इसके अलावा इसमें अधीनस्थों में बहुत अधिक प्रबंधक की योग्यता का विकास नहीं हो पाता है। इसके अलावा इसमें एकाकी एवं जल्दी निर्णय लिए जाते हैं जो कभी कभी हानिकारक भी सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार ये इसके दोष है। अब जो संगठन के प्रारूप है उसका जो सेकंड एक क्वेश्चन इसमें ये भी आ सकता है कि लाइन या रेखा संगठन है उसकी उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पे उपयोगिता में हम ये लिख सकते हैं
कि इस प्रकार इसकी उपयोगिता है कि जब कार्य क्षेत्र सीमित हो तो यहाँ पे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा जहाँ पे कर्मचारियों की संख्या सीमित हो वहाँ पे इसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा होती है। फिर जहाँ पे विशिष्टीकरण की आवश्यकता ना हो वहाँ पे भी रेखा या लाइन संगठन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर लास्ट है जहाँ कर्मचारी अनुशासित हो वहाँ पे लाइन एवं रेखा संगठन की इम्पोर्टेंस या उपयुक्तता समझी जा सकती है या अधिक बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट है रेखा तथा स्टाफ विशेषज्ञ संगठन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा जो है इसके अंतर्गत इसका अर्थ ये है कि इसमें कर्मचारी इसमें क्या होता है कि रेखा तथा कर्मचारी संगठन का ये संगठन का एक प्रारूप है जिसमें कर्मचारियों को परामर्श देने के लिए कुछ विशिष्ट कर्मचारी या विशेषज्ञ स्टाफ होते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है कि ये भी एक क्या है, संगठन का वह प्रारूप है जिसमें अधिकारियों को परामर्श देने के लिए, ठीक है, उसको सलाह देने के लिए किसको, अधिकारियों को कुछ विशिष्ट कर्मचारी या विशेषज्ञ स्टाफ होते हैं। इस प्रकार संगठन में भी अधिकारी सीधी रेखा या लंबवत रूप से ही चलते हैं, किंतु प्रत्येक कार्य के लिए एक विशेषज्ञ स्टाफ स्पेशलाइजेशन की नियुक्ति की जाती है जो अधिकारी को उनके कार्यों को अपना विशिष्ट परामर्श देते हैं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान रखनी है कि अनावश्यक नहीं, ये स्पष्ट कर देना अनावश्यक ना होगा कि विशेषज्ञ को परामर्श को मानना या न मानना पूर्णतः अधिकारी की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, जो विशेषज्ञ है जो कोई सलाह देता है उसकी सलाह को मानना या ना मानना ऑफिसर की इच्छा पर निर्भर करता है। अधिकारी किसी विशेष स्टाफ की को परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये इम्पोर्टेंट बात इसमें है। अब यहाँ पे इसके भी कुछ लाभ या पहले इसकी विशेषता है। विशेषता इसमें क्या होता है, इसकी पहली विशेषता ये है कि इसमें अधिकारी को विशिष्ट विशेषज्ञों की सलाह की सहायता मिल जाती है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, अधिकारियों को विशिष्ट जो विशेष स्टाफ है की सहायता मिल जाती है। इसके अलावा इसमें दूसरा इसका ये हो सकता है कि इसमें विशेषज्ञों की सलाह किसी भी संबंधित निर्णय के प्रयोग में लाई जा सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें निर्णय अधिक ठोस होते हैं। इसके अलावा इसमें विशेषज्ञ अपने परामर्श के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार ये इसकी विशेषता है। अब इसके लाभ ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो रेखा कर्मचारी संगठन को अपनाने के लिए निम्न प्रकार लाभ हो सकते हैं। वे है कि पहला, प्रबंध को शीघ्र एवं अच्छे रूप में कार्य करने में सहायता मिलती है। ठीक है, पहला क्या है, प्रबंध को जो मैनेजर है उसको शीघ्र व अच्छे रूप में कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। फिर दूसरा, विशिष्टीकरण को लाभ प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है, अधिकारी को कार्य के बीच को जो अधिकारी को जो कार्य का बोझ है उसको हल्का कर देता है। फिर प्रबंध की योग्यता का विकास करता है और शीघ्र सुदृढ़ निर्णय लिए जा सकते हैं। अब इसके कुछ दोष हैं। दोष इस प्रकार से है, विशेष कर्मचारियों या रेखा कर्मचारियों के दोष कौन से हैं, उस प्रकार है। विशेषज्ञ कर्मचारी एवं रेखा अधिकारियों में आपसी संबंधों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो विशेषज्ञ जो कर्मचारी है, कोई जो अधिकारी है, उसमें क्या हो जाता है, आपसी मतभेद क्यों हो जाता है, क्योंकि जो भी कोई विशेषज्ञ अपनी जो सलाह देता है, अब उसको अधिकारी माने या ना माने, तो उसमें
कोई भी बात को लेके मतभेद हो सकता है। दूसरा, छोटी संस्थाओं के लिए विशेषज्ञ की नियुक्ति करना कठिन होता है। फिर नेक्स्ट इसमें दोष ये हो सकता है, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि कार्य के निष्पादन में प्राय काफ़ी समय लग जाता है। समन्वय करना भी इसमें संगठनों में एक समस्या बनी रहती है। समन्वय कोऑर्डिनेशन भी समस्या इसमें बनी रहती है। लास्ट इसका दोष ये हो सकता है, विशेषज्ञों की सलाह को मानना आवश्यक नहीं होता है, अतः कर्मचारी के स्वाभिमान का हनन होता है। ठीक है, यहाँ पे अधिकारी को, जो स्टाफ है, जो विशेषज्ञ, उसकी सलाह को मानना आवश्यक नहीं होता है, तो ये भी एक दोष है। तो इस प्रकार संगठन के जो प्रारूप है, जिसमें फर्स्ट लाइन एवं रेखा संगठन, दूसरा रेखा एवं स्टाफ संगठन का इस तरह पर हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। थैंक यू।